फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th विज्ञान की बुक का पार्ट 1 पादप में पोषण। इसके प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर। तो अभ्यास, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, ये उसका उत्तर है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विविध गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेल कूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमारे शरीर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 2, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करिए। परजीवी और मृत जीवी में हमें अंतर बताना है। तो यह है परजीवी, वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उसमें पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में माना जाता है। परजीवी वो होता है जो कि किसी अन्य पौधे से या जीव से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं परजीवी। परजीवी के उदाहरण अमरबेल। परजीवी के उदाहरण अमरबेल। यहाँ से मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी जो जीव मृत या सहकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी के उदाहरण कवक और कुछ बैक्टीरिया। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 3, आप प्रतिमंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो ये इसका उत्तर, एक जैसे दो स्वस्थ हरे पौधे को लें, एक पौधे को लें और उसे अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखें। अभी प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोडीन के घोल कुछ बूंदें डालें। अंधेरे कमरे में रखे पौधों की पत्तियों पर कोई नीला काला रंग नहीं दिखेगा। यह स्टार्च की अनुपस्थिति, मतलब कि उसमें स्टार्च नहीं है, वह इंगित करता है, वह दिखाता है। नीला काला रंग सूरज की रोशनी में रखे गए पौधे की पत्तियों पर देखा जाएगा। यह स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है, मतलब कि उसमें स्टार्च है। जो अपने सूरज की रोशनी में रखे पौधे, उसमें स्टार्च है, वो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है, दिखाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छेदों के माध्यम से प्रवेश करती है और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती है। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है, जिसका उपयोग अन्ततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। इसका उपयोग जानवर भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता
दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इस चित्र की मदद से हमें बताना है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। इसमें यहाँ सूरज से सौर ऊर्जा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ ले रही और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, छोड़ रही है। और पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी हम उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, तो मंड के रूप में किया जाता है। अब इसका प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। अब यह है घ। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। मतलब वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ जाएगा यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। तो इसका का पार्ट है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। मतलब कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप बताना है, जो कि मतलब कि दूसरों पे आश्रित रहता है, दूसरे पर रह के अपना भोजन तैयार करता है। तो वो है अमरबेल। एक पादप जिसमें सपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो इसे हम बोलते हैं घटपर्णी। अब इसका ग वाला पार्ट है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम बोलते हैं पर्णरंध्र। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम ए में है क्लोरोफिल, जीवाणु, नाइट्रोजन, परपोषित, अमरबेल, घटपर्णी मतलब होता है पीछड़ प्लांट, जंतु, पत्ती, कीटभक्षी, परजीवी। तो इसे हमें मैचिंग करनी है, इसे मिलाना है कि इसमें कौन कौन से होंगे। तो इसका आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा इसका आंसर, क्लोरोफिल पत्ती, नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी, जंतु, परपोषित, कीटभक्षी, घटपर्णी पीछड़ प्लांट। तो इसके आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो नहीं, मुक्त नहीं होती, इसका होगा असत्य। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, तो उस पौधे को मृतजीवी नहीं कहते हैं, पादप को सपोषी कहते हैं, इसलिए इसका भी होगा असत्य। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है मतलब कि उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, प्रोटीन वहाँ पे नहीं होता है। इसका होगा असत्य। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, इसका होगा सत्य। यहाँ पे गा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी सत्य होगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु के कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? क मूलरोम, ख रंध्र, ग पर्णशिराएँ, घ बाह्यरंध्र, तो इसका होगा ख रंध्र। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है ये, तो इसका आंसर होगा पत्तियां, इसका आंसर ये हो गया पत्तियां। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए विज्ञान के क्लास 7th के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।